करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। वे कलवारी पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे उनके साथ 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। कठोर दर्द महसूस करने के बीच यीशु कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच में फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे
हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम करिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में तेरा आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, पवित्र विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अरमीनिया के यूसुफ, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यूसुफ और निकोदेम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं और उसे माता मरियम की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्ति दाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। पिता हमारे, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में तेरा दशहरा लेंगे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। करुणा
14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। इसके बाद अरमितिया के यूसुफ ने पिलातुस के अनुमति से यीशु का शव ले लिया। लगभग 50 सेर का गंधरस और अंगूरों का सम्मिश्रण लेकर निकोदेमुस भी उनके साथ पहुंचा। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने यीशु के शव को सुगंधित द्रव्यों के साथ छालते की पत्तियों में लपेटा, जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र भी थी। शावत का दिन शुरू होने और कब्र निकट होने के कारण उन्होंने यीशु को वहीं दफनाया और वे शोकाकुल होकर चले जाते हैं। इस प्रकार नबी इसाया का यह कथन पूरा हो। यद्यपि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया था और उनके मुंह से छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उनकी कब्र विद्रोहियों के बीच बनाई गई और वह धर्मियों के साथ दफनाया गया है। विनती। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन भी जी उठा। मैं हाथ जोड़ के इससे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूँ। इस माटी में स्वर्ग में सदा जिससे संयुक्त रहूँगा और अनंतकाल तक तेरी स्तुति करूँगा। हे पिता हमारे, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु यीशु है,